हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको वर्णमाला के बारे में बताऊंगी कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी वर्ण होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल 11 होती है और जो कि मूल व्यंजन हैं वो 33 हैं। तो यहाँ पर मैंने बताने का यह प्रयास किया है कि कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं और अयोग वाह क्या होते हैं और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। इनको मैंने संख्या वाइज यहाँ पर क्रम से लिख दिया है। अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ। स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे अक्षर की मदद से हो जाता है। जैसे हम स्वर बोल रहे हैं, अ बोल रहे हैं, तो अ को बोलने के लिए मुझे किसी प्रकार की दूसरे अक्षर की मदद नहीं लेनी पड़ रही है। अ से लेकर के अह तक में मुझे किसी भी अक्षर की मदद नहीं लेनी पड़ रही है, क्योंकि इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। अ स्वर होते हैं 11 और अंग और अह अयोग वाह होते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि तो हमारे ऊपर के क्रम वाइज देखते हुए सारे स्वर और व्यंजन को मैंने कंटिन्यू करके आपको बताया है। इस प्रकार से कुल वर्णों की संख्या हुई 52। तो आपको जब भी कभी हिंदी वर्णमाला में पूरे वर्णों की संख्या पूछी जाए तो आप आंसर में क्या बताएंगे? 52। और वर्णमाला में अगर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11 और 2 अयोगवाह हैं, अंग और अह। तो इस प्रकार से स्वर हो गए पूरे 13, मूल व्यंजन हो गए 33। आप इसी क्रम में इसे याद कर लें। अंग और अह को देखें तो वो अयोगवाह में आते हैं, वो उनकी संख्या 2 है। क, च, ट, त, प यह जो है 5 हमारे मूल व्यंजन हैं, जो कि 5 की संख्या में हैं और ये 25 हैं पूरे मिला करके। क वर्ग, ख, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इनको शॉर्ट फॉर्म में क, च, ट, त, प बोलते हैं। देख रहे हैं कि अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, य, र, ल, व। उसके बाद ऊष्म व्यंजन, यह भी इनकी संख्या भी 4 है। इनको बोलने से मुंह के अंदर से गर्म हवा निकलती है। श, 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 ह आप बोल के देख सकते हैं। इसके बाद है संयुक्त व्यंजन, इसकी संख्या 4 है, जो कि 2 वर्णों के मेल से बनती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने इसे यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। छ, त्र, ज्ञ, श्र। इसके बाद द्विगुण व्यंजन, जो कि 2 हैं। इस प्रकार से कुल जोड़ने पर मिल जाता है हमें 52 वर्ण। और व्यंजन किसे कहते हैं? वे होते हैं जिनके सही उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। तो हम स्वरों के माध्यम से ही व्यंजनों का उच्चारण कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई एग्जाम्पल दें कि क को बोलने में हम क बोलेंगे तो अ की ध्वनि आएगी। ख आ रहा है, ग देर तक आप बोलेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि व्यंजनों के उच्चारण में हमें स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, उन्हें किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ती। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क स्वर है या व्यंजन? और दूसरा प्रश्न है ऊ स्वर है या व्यंजन? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा बनाया हुआ यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम सपोर्ट दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। थैंक यू सो मच।